मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के सवाल में देखेंगे जो त्रिभुज की संख्या कैसे निकाले जाते हैं। आज हम बड़े से बड़े त्रिभुज की संख्या को 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। आप देखते होंगे कि इस टाइप के सवाल आपके दिमाग में और आपके एग्जाम में बार बार परेशान करता है, और आजकल हर एग्जाम में इसी टाइप का त्रिभुज संबंधी सवाल पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं या किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में कई ऐसे सवाल हैं जो आपके लिए वीवीआई है। हर एक एक सवाल आपके लिए वीवीआई है, और आज हम हर एक एक सवाल को 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। यदि आप खान सर को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इनमें उनके द्वारा बताए गए कई ऐसे ट्रिक हैं जो इस वीडियो में फॉलो किया गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारे वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो सबसे पहले हम शुरू से छोटे छोटे सवाल को देखेंगे, उसके बाद हम बड़े बड़े सवाल को देखेंगे, और हर एक एक सवाल को हम 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है त्रिभुज की संख्या निकालें। तो हम सबसे पहले छोटे से त्रिभुज को निकालेंगे। तो जब भी आपके सामने इस टाइप का जो सवाल आता है तो हम त्रिभुज काउंट करना शुरू करते हैं, और इस टाइप से हम 1 2 3 और 4, फिर उसके बाद हम 4 तो यहाँ तक हमें मिल गया, फिर उसके बाद हम 5 6 और 7, और उसके बाद हमारा 8। इस टाइप से हम काउंट करते हैं तो हमें 8 त्रिभुज मिल जाता है। लेकिन हमें यदि काउंट करने में परेशानी हो गया तो हमारा एक नंबर हमारा कम हो जाता है, यदि एक हमारा सवाल जो है गलत हो जाता है। और यदि हम ट्रिक जानते हैं तो हमें काउंट करने का कोई ज़रूरत नहीं, ट्रिक लगाइए और सवाल का आंसर पाइए, यानी 2 से 4 सेकंड के अंदर इसका हल आपसे निकल जाएगा। तो देखते हैं वो ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसे सवाल में हम यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 4। हमें कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 लिख देना। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आ गया, यानी सबसे अंत में जो आता है 4 या 5 आए या 6 आए, तो उसे हम यहाँ लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। उसके बाद इसे हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, और 2 से गुना करते हैं तो जो हमें निकल के सामने आता है वही आपका त्रिभुज का संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस सवाल में त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट थोड़ा इससे भी बड़ा त्रिभुज की संख्या निकालेंगे, यानी इससे भी हल ज़्यादा बड़ा सवाल को देखेंगे। तो यहाँ पर है नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित चित्र में त्रिभुज की संख्या निकालें। तो इस चित्र में हमें त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए कहा जाता है। इसमें भी हम वही ट्रिक का उपयोग करेंगे, यानी वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ तक हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिख लेंगे। हम चाहे तो एग्ज़ाम में नहीं भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मन ही मन काउंट कर लेंगे, और जो सबसे अंत में आएगा, यानी सबसे अंत में हमारा 8 आ गया, तो इसे क्या करेंगे, हम 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, और जो हमें सामने आएगा वही हमारा त्रिभुज की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जब 8 को 2 से गुना करते हैं तो 16 आ जाता है, और इसमें 16 जो आपका त्रिभुज की संख्या आएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ ए। यदि हम इसे 1 2 करके इस टाइप से यदि काउंट करते हैं, इस त्रिभुज में इस टाइप से यदि हम 1 2 करके काउंट करते हैं तो इस सवाल को बनाने में कम से कम आपको 2 से 4 मिनट लग जाएगा, और उसके बाद भी आपका सवाल सही नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट हम सवाल देखेंगे, धीरे धीरे हम इससे भी बड़ा सवाल को देखेंगे, लेकिन उसके बाद भी हमारा समय जो है वो मात्र 2 से 4 सेकंड लगेगा। तो हम अगला सवाल देखेंगे। तो नेक्स्ट हम अगला सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए बोला जाता है। इस चित्र में भी त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए बोला जाता है। इससे पहले हमने देखा था जो इस टाइप का हमारे सामने जो चित्र था, और इसमें कितना त्रिभुज निकल रहा था, तो 4 दूनी 8, यानी 1 2 3 और 4, और इससे हम 4 को गुना कर देंगे
तो कितना हो जाएगा 8, यानी 4 का 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 8 त्रिभुज। तो यहाँ पर देखिए यही टाइप का यहाँ पर जो आपका चित्र है यहाँ पर दिख रहा है, इसी टाइप का यहाँ से लेके यहाँ तक आपका चित्र दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें भी हम उसी तरह से 1 2 3 4 लिख लेंगे। तो 1 2 3 और 4। चाहे तो एग्जाम हॉल में आप इतना नहीं लिखेंगे, आप इतना लिखेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। मन ही मन आप देख लेंगे जो इसमें 4 बनता है, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, यानी 4 को 2 से गुना कर देंगे 8। फिर उसके बाद देखिए 8 इसमें भी आपका बन जाएगा, यानी 8 यहाँ पर भी बन गया और 8 यहाँ पर भी बन गया। फिर उसके बाद जब 2 त्रिभुज आपस में चिपकता है, जब 2 त्रिभुज आपस में चिपकता है तो एक नया त्रिभुज का निर्माण होता है। तो देखिए जब ये दोनों यहाँ पर चिपक गया, यहाँ और यहाँ चिपक गया, तो एक बड़ा त्रिभुज का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ बन गया आपका, और एक त्रिभुज देखिए आपका यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाता है। ये 2 त्रिभुज यहाँ पर बन जाता है, तो 1 + 1, ये 2 यहाँ पर हो गया। तो 8 और 8 16 और 2 18, यानी इस 2 को काउंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसमें आपका कितना त्रिभुज की संख्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं जो यहाँ तक आपका कुल 18 त्रिभुज की संख्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम सवाल देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल में हम देखेंगे जो उससे भी बड़ा त्रिभुज हमारे सामने आ गया है। तो उससे भी बड़ा त्रिभुज हमारे सामने आ गया है, इसे भी हम उसी ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 8 त्रिभुज प्राप्त होता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा, फिर इस चित्र में यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो 8 का 16 अतिरिक्त 4 8 × 32, यहाँ तक तो 24 हमें प्राप्त हो गया, यानी 8 त्रिभुज इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें। फिर उसके बाद देखिए एक त्रिभुज हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक बना है, और एक त्रिभुज हमें यहाँ से लेके यहाँ तक बना है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2। फिर उसके बाद 2 के बाद हम देखेंगे जो कहीं और हमारा त्रिभुज बनेगा। तो एक त्रिभुज देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा, और दूसरा त्रिभुज आपका यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा। फिर हम 2 इसमें एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 25 26 27 28। फिर उसके बाद हम और देखेंगे जो क्या ये त्रिभुज चिपकने के बाद यहाँ चिपका है, तो कहीं और त्रिभुज बन रहा है, तो कहीं और त्रिभुज बन रहा है, तो कहीं और एक आपका बड़ा त्रिभुज का निर्माण जरूर होगा। कहीं ना कहीं जब 2 त्रिभुज चिपकता है तो एक नया त्रिभुज बनता है, और उससे के बाद भी और त्रिभुज चिपकेगा तो कहीं और त्रिभुज का निर्माण होगा। तो देखिए एक और त्रिभुज का आपका निर्माण हो रहा है, यहाँ बहुत बड़ा त्रिभुज। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक आपका बड़ा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर एक आपका बड़ा त्रिभुज बन जाएगा, यानी एक हम इसमें और जोड़ देंगे। उसके बाद और देखेंगे क्या कहीं और भी हमें इसमें त्रिभुज बन रहा है। तो उसके बाद कहीं और आपका त्रिभुज नहीं बन रहा, तो यहाँ पर आपका त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 29, यानी कुल मिला के इसमें त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 29, और हमारा सही उत्तर हो जाएगा 29। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, यानी आपके एग्जाम में इस टाइप का भी सवाल पूछा जाता है कि त्रिभुज की संख्या निकालिए, त्रिभुज की संख्या कितना है, और आपके सामने इस टाइप का जो सवाल सामने आ जाता है। तो इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें भी हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। यदि हम दिमाग लगाते हैं तो इसमें त्रिभुज की संख्या निकालने में हमें 5 मिनट लग जाए, कम से कम 5 मिनट लग जाएगा। यदि हम ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं तो इसे भी बनाने में हमें 2 से 4 सेकंड लगेगा। तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले इसी त्रिभुज में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 2 3 4 5 और 6। फिर हम सभी को जोड़ देंगे, तो 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21, यानी कुल मिला के इसमें 21 हमारा आ गया। तो जितना हमें कुल जोड़ने के बाद आएगा, यानी सभी को जोड़ते हैं जितना आएगा उसमें त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा, उतना ही होगा। तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इस सवाल में हमें कुल त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 21, तो हमें इसमें 21 को टिक कर देना है। इसके बाद कहीं आपके सामने इस टाइप का मिल जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक रेखा खींचा हुआ। तो देखते हैं उस सवाल को।
तो नेक्स्ट हमारा सवाल सामने है, निम्नलिखित चित्र में त्रिभुज की संख्या निकालें। तो यहाँ पर आपके सामने इतना बड़ा त्रिभुज आ गया है, और यदि हम एग्जाम हॉल में इतना बड़ा त्रिभुज को देखते हैं तो हम मन ही मन इसे छोड़ देते हैं, और इसे छोड़ने के बाद हमारा एक नंबर ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम इसी त्रिभुज को हम 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे, यानी हर एक सवाल को हम 2 से 4 सेकंड के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वैसे ही 1 2 3 लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6, यानी यहाँ तक हमें 6 आ गया। तो क्या करेंगे, हम सभी को काउंट कर लेंगे। तो 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21, यानी कुल मिला के यहाँ तक हमें कितना हो गया, 21 हो गया। तो उसके बाद एक हमारा 21 हो गया, पहला स्टेप हमारा 1 हो गया, दूसरा हो गया, और यहाँ पर तीसरा हमारा हो गया, और कुल मिला के यहाँ पर हमारा चौथा हो गया। तो कुल मिला के 4 हमारा जो यहाँ पर खान बना हुआ है, 4 हमारा रेखा दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 21 21 सभी जगह जोड़ेंगे नहीं। 21 21 यदि यहाँ पर जोड़ते हैं तो हमें काफ़ी समय लग जाता है। क्या करेंगे, 21 को हम 1 2 3 और 4 से गुना कर देंगे। तो 21 को क्या करेंगे, हम 4 से गुना कर लेंगे। जब 21 को 4 से गुना करते हैं तो 4 और 4 दूनी 8, कुल मिला के हमें 84 त्रिभुज की संख्या निकल के सामने आता है। तो इस चित्र में हमें कुल कितना त्रिभुज है, तो 84 त्रिभुज है। तो हमें ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर ए, यानी 84 त्रिभुज की संख्या। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार का हर एक सवाल हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तो देखते हैं और सवाल, कई और सवाल को हम देखेंगे। अभी कहीं मत जाइए, क्योंकि इसमें आज बहुत VVI और बहुत अच्छे अच्छे सवाल को लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं अगला सवाल। उसके बाद आपके सामने कहीं कहीं इस टाइप का भी जो चित्र है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी हम घबराएंगे नहीं, इस चित्र में भी हम उसी टाइप से त्रिभुज की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ तक भी हमें कितना आ गया, 6 आ गया। तो सभी को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 21 आ जाता है, यानी 21 आ जाता है। फिर देखिए, जितना हमें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी हमें 6 घर है, तो यहाँ पर भी हमें कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। सभी को यहाँ पर भी जोड़ लेंगे तो 21 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे जो हमें कहाँ पर और त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए, एक रेखा जो आपका यहाँ से 1 1 2 और 3, तो यहाँ पर हम सभी को जोड़ देंगे। जितना तक हमें कॉलम रहेगा, घर रहेगा, वहीं तक लिखेंगे। तो 3 2 5 और 1 6, तीनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो यहाँ पर 6 को लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा यहाँ पर रेखा है 1 और 2, यानी यहाँ तक हमें कितना आता है, 2 आता है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सभी को एक जगह करके जोड़ लेंगे। तो 2 6 2 8 8 2 10 11, 1 फिर 2 2 4 1 5। तो यहाँ पर कुल मिला के हमें त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 51। 51 जो है इस चित्र में आपका त्रिभुज की संख्या आ जाएगा। तो आज के बाद आप ऐसे सवाल को गर्दा उड़ा के रख देंगे। हम जानते हैं जो ऐसे सवाल को आप 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। एक 5 साल का बच्चा भी ऐसे सवाल को इसी ट्रिक के माध्यम से 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट आपके सामने सवाल है, इस सवाल को भी हम उसी टाइप से उसी ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो आप पहले इस वीडियो को रोक के इस सवाल को बनाने की कोशिश करें जो इसमें कुल त्रिभुज की संख्या कितना है। यदि आपसे निकल रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इसमें कुल त्रिभुज की संख्या कितना आ रहा है। तो हो सकता है आप इसे रोक के बनाने की कोशिश किए होंगे। तो इसमें भी हम उसी टाइप से ट्रिक लगाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ तक हमें कितना आ गया, 6 आ गया। फिर हम सभी को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ेंगे 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, यानी कुल मिला के कितना हो गया, 21 आ गया। 21 यहाँ तक आ गया। फिर हम यहाँ पर देखेंगे इस टाइप से हमारा त्रिभुज यहाँ पर बनता है, यहाँ पर इस टाइप से त्रिभुज बनता है।
फिर यहाँ पर यानी ऊपर भी हमें उसी टाइप का त्रिभुज बनता है जैसे हमें नीचा बना। तो ऊपर में भी हम काउंट करेंगे, अपने मन से ऊपर में हम जोड़ के 21 नहीं लिखेंगे। हो सकता है आपका 21 भी आ सकता है, उससे ज़्यादा भी आ सकता है या कम भी आ सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर भी आपका कितना आ गया 6, और सभी को हम जोड़ेंगे, इस सभी को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर भी हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 21 प्राप्त हो जाएगा। तो हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 21 + 21 तो आपका हो जाएगा 42। यानी इस चित्र में आपका त्रिभुज की संख्या है कितना हो जाएगा तो 42 हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, त्रिभुज की संख्या निकाले। तो आपके सामने इस टाइप का त्रिभुज की संख्या निकालने वाला सवाल आ जाए तो हम घबरा जाते हैं, आप भी घबरा जाते होंगे। लेकिन इसे भी हम उसी टाइप की उसी ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, लेकिन ये हमारा टाइप 3 रहेगा। ये त्रिभुज के माध्यम ये हमारा टाइप 3 है, तो इसमें भी हम वही ट्रिक अपनाएंगे। तो इसमें भी हम उसी प्रकार से लिखना शुरू कर देंगे, लेकिन हम कहाँ तक लिखेंगे, ऊपर तक लिखेंगे। यानी ऊपर हम मेन पॉइंट तक लिखेंगे। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो यहाँ तक हमें कितना आ गया तो 16 आ गया। तो हम क्या करें, जो सबसे ऊपर आया है सबसे अंत में आया उसे लिख लेंगे। तो 16 को लिख लेंगे और इसे अपना मन से गुना कर देंगे 2 से, और अपना मन से इसमें क्या करेंगे -5 कर देंगे। पहले क्या करेंगे, जो सबसे अंत में आया उसे लिखेंगे और गुना 2 कर देंगे और -5 कर देंगे। तो 16 दूनी 32, और 32 में हम माइनस क्या कर देंगे 5 कर देंगे। तो 32 में यदि हम -5 करते हैं तो 27 हमें प्राप्त होता है। तो कितना प्राप्त होता है तो 27 प्राप्त होता है। तो इस चित्र में हमें कुल त्रिभुज की संख्या है वो कितना है 27 है। यानी इस त्रिभुज में कुल त्रिभुज की संख्या आपका हो जाएगा 27। हम जब भी इस टाइप के सवाल को हल करेंगे तो हम हर एक सवाल में हम क्या करेंगे, जो मेन पॉइंट पर आएगा उसे लिख लेंगे और गुना 2 कर देंगे और -5 करेंगे। सभी में हम गुना 2 और -5 करेंगे। इस टाइप से हम सभी में करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, तो नेक्स्ट सवाल को भी हम उसी टाइप से हल करेंगे। तो हम सबसे पहले नीचे से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2। यहाँ पर लिखेंगे नहीं, पहला बार हम लिखेंगे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में यदि हम लिखते हैं तो हमें समय लगता है। लेकिन हम एग्ज़ाम हॉल में कोशिश करेंगे 2-2 सेकेंड 4-4 सेकेंड हमें बचाना है। तो हम लिखेंगे तो हमें समय लगेगा, तो हम लिखेंगे नहीं, क्या करेंगे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो यहाँ पर आ गया हमें 25। जो सबसे ऊपर है वहाँ हम लिख लेंगे। सबसे ऊपर इसलिए लिख लेंगे ताकि हमें लिखने में परेशानी ना हो या भूल ना पाए। तो यहाँ पर 25 हो गया। तो इस 25 को क्या करेंगे हम लिख लेंगे, अलग लिख लेंगे, 25 लिख लेंगे। तो इसे क्या करना था, जैसे पिछले हम वीडियो में पिछले हिसाब में किए थे 2 से गुना, तो हम इसमें 2 से गुना कर लेंगे और माइनस क्या कर देंगे 5। इसमें भी हम 2 से गुना करेंगे और -5 करेंगे। चाहे जो भी इस टाइप का सवाल हो उसमें हम क्या करेंगे 2 से गुना करके -5 कर देंगे। तो 25 दूना 50 और -5 किए हैं तो -5 कर लेंगे। तो हमें कितना निकल के आ जाएगा तो 45 निकल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं किसी भी सवाल में आप चाहे तो यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कुल त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 45। देखिए आप आसानी से 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है त्रिभुज की संख्या निकालें। नेक्स्ट सवाल आपके लिए चैलेंज है, इसे आप हंसते हंसते सॉल्व करके उसी ट्रिक के माध्यम से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर क्या है। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जो इस त्रिभुज में कुल त्रिभुज की संख्या कितना होगा, हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा।
यदि आप इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि इस साल आपका सिलेक्शन पक्का हो, तो हमारा भी लक्ष्य है इस साल 30,000 छात्र छात्राएँ को 30,000 छात्र छात्राएँ को मंजिल तक पहुँचाने का। चाहे जैसे भी हो, हम 30,000 छात्र छात्राएँ को मंजिल तक पहुँचा के रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इसमें आपका भी नाम शामिल हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस फोटो के आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के संग शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।